ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला हमने पढ़ा है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ध्यान रखना चाहिए सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा, क्लोज होना चाहिए, कोई भी क्लोज सरफेस हो। जैसे मान लेते हैं क्लोज सरफेस बनाते हैं हम, चलिए इस डिजाइन से तो वाकिफ हो गए तुम लोग, जानते हो क्या इसको, अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। ये सपोज करते हैं क्लोज सरफेस है, ठीक है हमारे पास, और इसमें से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, अब सपोज करते हैं कुछ इस तरीके से बालक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, ध्यान है इसके बाहर से नहीं इसके अंदर से, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो इसके अंदर से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बालक नया नाम आपको और जानना है, एरिया वेक्टर। वैसे नॉर्मली आप एरिया तो नाम सुने ही होंगे, एरिया नाम सुने हैं, ठीक है। तो एरिया बालक स्केलर होता है या वेक्टर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर। अब मैंने बताया था अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको वेक्टर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, उसमें डायरेक्शन दे देते हैं। अगर हम उसमें डायरेक्शन दे दें तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। यहां भी सेम कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर एक नाम पहले पढ़ जान लेते हैं। एरिया वेक्टर में बालक सबसे पहले डायरेक्शन चाहिए। एरिया वेक्टर ध्यान रखना, हमेशा कोई भी सरफेस जो हम यूज करेंगे, जैसे क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर में बोलूं ड्रॉ करिए, किधर बनाएंगे आप, परपेंडिकुलर। अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो दो केस इसमें याद रखना है। एक तो सबसे पहला केस क्या रहेगा कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के जिस भी पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे ये है हमारा क्लोज सरफेस है, अगर हम इस पॉइंट में बात करें तो यहां पर सबसे पहले एरिया वेक्टर बनाएंगे। एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर होगा, साथ में सरफेस के हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब बाहर की ओर होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन कौन, ये वाला, ये नहीं होगा, ये तो अंदर की ओर चला गया है, ठीक है। दो केस आपको ध्यान रखना है एरिया वेक्टर में। पहला, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और क्या बालक, डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। दो चीज आपको ध्यान रखना है एरिया वेक्टर के बारे में। पहले एरिया वेक्टर थोड़ा सा फटाक तुरंत नोट करिए, तो उसके बाद यहां पे आते हैं फिर से। एरिया वेक्टर साइड में कहीं बना लीजिए। मिटा दे उसको, वो नोट करो पहले, इसको भी छोड़िए, उसको नोट करिए। हो गया। तो एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रहेगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और बाहर की ओर रहेगा हमेशा। तो जैसे इस सरफेस की बात करूं बालक, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। इस बेंच दिख रहा है टेबल, और किधर होगा, ऊपर के नीचे, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बस इस सरफेस के पास होने चाहिए। तो देखिए आगे, तो हम क्या करते हैं बालक, अब देखो हमको जैसे ये डिफिनिट शेप का नहीं दिया होता, अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप बता पाओगे, ठीक है। एक डिफिनिट शेप का दिया रहता है तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर रेक्टेंगल रहा या स्क्वायर रहा या सर्कल रहा तो इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। वैसे रेक्टेंगल के एरिया जानते हैं क्या,
लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। तो ऐसे चीज के लिए वाला क्या करता है, हम इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, छोटा सा पार्ट कट करेंगे, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट कट किए हैं बालक, तो इस पूरे के एरिया कुछ होगा, मान लेते हैं अगर ए के बराबर है तो इसका एरिया बहुत स्मॉल एरिया होगा, किसके बराबर, डी ए के बराबर होगा। और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होगा, तब मैं बाहर की ओर दिखा नहीं सकता हूं कहीं, इसलिए कहीं यहीं पे दिखाऊंगा, तो कहीं से डायरेक्शन मान लेते हैं होगा बाहर की ओर, कितना होगा, डी वेक्टर। अब ये देखो जो एरिया वेक्टर है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं कितना, थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बालक हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, फाई। देखो कि फाई ई से रहता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आगे पढ़ेंगे तो उसको भी फाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको फाई भी लिखा जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट करेंगे, फाई से हम लोग बहुत स्मॉल पार्टिकल निकाल रहे हैं बालक, तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, डी फाई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच एंगल होता है, ध्यान रखना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हमको टोटल सरफेस कलर चाहिए, तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो फाई ई क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। देखो यहां पे बालक एक सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सर्कल। सर्कल का मतलब ये होता है कि हम लोग फ्लक्स जब भी निकालेंगे क्लोज सरफेस लिए निकालेंगे। वो सर्कल क्या बताता है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू, देखो ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, क्या लिखा सकता है, ये आता है हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। अब आप मुझे इसका यूनिट बता सकते हैं, यूनिट बताइए क्या होगा, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या पढ़े थे, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब मुझे ये बताइए स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होता है, इट इज अ, अच्छा देखो ध्यान रखना, अगर कभी भी दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, नोट करिए। हो गया, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लगता है, निकाल पाओगे, इसको जाकर घर से निकाल के लेके आना, और याद रखना इसका भी डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चलिए बालक, ये तो हमने एक ऐसे आर्बिट्री कोई भी सरफेस ले लिया था, अब हम लोग एक डिफिनिट शेप का सरफेस लेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे।
तो इसको हटा दें, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, ठीक है, घर जाके, और उसको याद भी रखेंगे साथ साथ। अब बालक मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हैं मतलब आयत, ठीक है, आयताकार एक सरफेस है रेक्टेंगुलर शेप का। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ ऐसा। अब ये देखो सरफेस कुछ ऐसे रखा गया है, ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा कॉपी किसी के पास है तो एक हमें दे दो, किसी के पास एक्स्ट्रा कॉपी है तो एक हमें दे दीजिए। चलिए, ये सरफेस, ये सब, ये देखो किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो अब ये सरफेस यहाँ कैसे बनाया गया है, कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है बालक। अब इसके अंदर से कुछ, अब ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर से बालक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। चलिए मैं मान लेता हूं कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। अच्छा, अभी तो ये डेफिनिट शेप का है, क्या इसका एरिया निकाला जा सकता है? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, अगर लेंथ पता हो, ब्रेड्थ पता हो, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि इसका एरिया ए के बराबर है। अब इसका कट नहीं करना है एरिया, क्योंकि ये डिफिनिट शेप का है, हमें पता है इसका एरिया कितना है। तो मान लेते हैं अगर इसका एरिया बालक ए के बराबर है, तो जहां पे ऐसे रखा गया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ओए चलो उठो, जाओ मुंह धुल के आओ। हाँ हाँ तुम ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका एरिया वेक्टर बताइए। सरफेस के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड क्या इधर थोड़ा होगा, ये सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? कहीं इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं एरिया वेक्टर किसके बराबर है? ए के बराबर होगा। और ये देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल भी बना रहा है। सपोज करते हैं कितना एंगल बनाया? थीटा। तो फ्लक्स कितना इस सरफेस के लिए? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस। अब छोटा स्मॉल पार्ट जैसे डीए हमने लिया था, डीए थोड़ा लेना, क्या लेना है? ए लेना है। तो ई ए कॉस थीटा, यही होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बालक कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं, जैसे पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 हो जाए इसका मतलब क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। इसका मतलब तो यही हुआ। तो देखो, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से ये सरफेस हमारा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कुछ इस तरीके से। इसका एरिया वेक्टर भी क्या इसी डायरेक्शन में होगा क्या? देखो ऐसे सरफेस का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो सरफेस कुछ इस तरीके से होगा। क्या 0 डिग्री है? एरिया हमको देखना है, सरफेस कैसा है वो नहीं देखना है, क्या देखना है? एरिया वेक्टर देखना है। लेकिन अगर इस केस में सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल देखें तो कितना है? 90 डिग्री है। सरफेस तो ऐसे है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन हमें किसके बीच एंगल देखना है? एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का, ठीक है। सरफेस का जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या है? पैरेलल है, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहे, एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा? तो आप बता सकते हैं फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? देखिए फ्लक्स फाई ई कितना हुआ बालक? ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना? 1। तो किसके बराबर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा? ई ए के बराबर। बोलो बात समझ में आ रही है? सेकंड केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू बालक 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रखते हैं, पैरेलल ही, सही, या हॉरिजॉन्टल ही। अब सरफेस क्या करें, तो ऐसे कर दे, तो इसका एरिया वेक्टर कहां? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो सरफेस चेंज नहीं करेंगे, फिर हमें तो 90 डिग्री एंगल बनाना है ना, तब ऐसे रखेंगे तो होगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करें, या तो सरफेस को चेंज करें, ठीक है। तो हम सरफेस को चेंज कर रहे हैं। देखिए तब सरफेस को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक। अब ये सरफेस ऐसा है, इसका मतलब यही होता है कि ये ऐसे सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बालक? इस डायरेक्शन में है,
ई। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ, ऊपर होगा। तब बताओ फ्लक्स कितना, ये कॉस कॉस 90 कितना, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस पास ही नहीं करेंगी। अब सरफेस देखो ऐसे है, अब सरफेस का मतलब ये नहीं कि इतना मोटा सरफेस रहता है, ठीक है, बस हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर से पास करेगी। जैसे मैं एक पेज की अगर बात करूं, ऐसे इसमें से पास कराना है, क्या इसके इसमें से पास करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से, नहीं पास करेंगे, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, इसके अंदर से पास नहीं करेंगे, इसलिए क्या होता है, जीरो आता है।